ओके, सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, है ना। और अब तक तो यार ये पढ़ भी लिया रहेगा तुम लोगों ने। यस, इज इट ओके? कैन यू ऑल हियर मी नाउ क्लियरली? एकदम मस्त। यस, और अब तक तो स्क्रीन पे ये पढ़ भी लिया रहेगा, है ना। पुश योर लिमिट टू द एब्सोल्यूट एक्सट्रीम, क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक है आज हम कवर करने वाले हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, और उसके लिए तो डेफिनेटली यू गाइस विल हैव टू पुश टू योर लिमिट्स, है ना। लिमिट्स के भी आगे पुश करना पड़ेगा। याद नहीं होंगे फॉर्मूलाज, बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे हमने, ठीक है, तो उसका रिवीजन करेंगे हम लोग। पहले सारे फॉर्मूलाज नहीं लगेंगे, लिमिट्स में जो जो लगेंगे उसका रिकैप करेंगे एकदम शॉर्ट में। ओके, टू द पॉइंट, परफेक्ट रिवीजन, और उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स चालू करेंगे। जितना इजी फैक्टराइजेशन है, जितना इजी रैशनलाइजेशन है, उतना ही इजी ट्रिग्नोमेट्री है। आज के सेशन में कोशिश रहेगी 35 टू 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। रिवीजन करते हैं पहले तो किस चीज का। यस, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का रिवीजन। क्या जरूरत पड़ने वाली है हमको? साइन कॉस की जरूरत पड़ने वाली है ना। साइन और कॉस की वैल्यू, ये तो यार 10th स्टैंडर्ड वाली चीज है। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, है ना, 60 डिग्री पे, 45, 60 एंड 90 डिग्री पे। ओके, तो फटाफट रिवीजन। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और ये उसका उल्टा 1, √3/2, 1/√2, यस, 1/2 एंड 0। करेक्ट, बहुत सिंपल, इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी यार। यस, लेकिन फिर 11th क्लास में जो आपने बेसिक मेन ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया है, उसका हल्का फुल्का रिवीजन चालू करेंगे। ओके, चलो ध्यान देंगे सब लोग यहां पे। यस, 4 क्वाड्रेंट्स बना। यस, ऑल साइन टैन कॉस। क्या होता है ये ऑल साइन टैन कॉस? यहां पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, यहां पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहां पे टैन पॉजिटिव होता है, और यहां पे कॉस पॉजिटिव होता है, और बाकी सारी चीजें नेगेटिव। मतलब ऐसा नहीं, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, है ना। कॉस और सेक यहां पर पॉजिटिव। ओके, राघव, आई एम प्रमोटिंग यू टू एडमिन। ओके, सो जस्ट टेक केयर। या परफेक्ट, है ना। तो ये चीज देखी हमने, बेसिक है, फाइन। इसके बाद ओके, ये यहां पर हमारा 0 है, यहां पे है π/2, यहां पे है पाई, और यहां पर है 3π/2, 3π/2। वेरी गुड। इसके बाद दो चीजें पता है हमको। क्या पता है? अगर हमारे पास एंगल है मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, n इंटू पाई प्लस और माइनस थीटा, n इंटू पाई प्लस और माइनस थीटा, तो इस केस में बच्चों साइन ही रहता है ना, कॉस ही रहता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। रेशो हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर π/2 का मल्टीपल है प्लस और माइनस थीटा, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना। ये तो रिकैप है, आई होप आपको ये पता है। इसके साथ साथ कुछ और वैल्यूज अगर आप याद रख लो, याद रखने में अगर दिक्कत होती है तो यहां से बता देता हूं। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट प्लीज। ओके, लुक हियर, ये ग्राफ बनाया साइन का, दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन। यहां से चालू हो रहा है, तो ये होता है 0, यहां पर है आपका π/2, यहां पर है आपका पाई, यहां पर है आपका 3π/2, और यहां पर है आपका 2π का साइकिल। एक सर्कल कंप्लीट हो गया, है ना। तो साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, साइन 180 इज 0, है ना। साइन 3π/2 इज -1, एंड साइन 2π इज अगेन 0।
करेक्ट? इतनी वैल्यूज याद रखनी है सिर्फ, ओके? और अच्छा, वैसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट क्विकली हो जाएगा अगर सारी चीजें याद है तो। और कॉस का ग्राफ देखो, कॉस का ग्राफ यहां से शुरू होता है ऐसे, है ना, यहां तक जाएगा। ये है बच्चों 0, ये है आपका π/2, यहां पे आएगा आपका 3π/2 और यहां पर आएगा, गड़बड़ हो गई ना, यहां पर आएगा पाई। यहां ध्यान देना, यहां पर आएगा पाई, यहां पर आएगा 3π/2 और यहां पर आएगा 2π। यस, तो cos की वैल्यूज देखो, cos 0 इज 1, cos π/2 इज 0, cos pi is -1, cos 3π/2 is 0 and cos 2π is 1, cos 2π is 1। इतनी वैल्यूज की आपको जरूरत पड़ेगी, ओके? सो ये चीज cos nπ प्लस माइनस थीटा, साइन का साइन, cos का cos, tan का tan। और अगर π/2 है तो साइन का cos, cos का साइन, ऐसे चेंज हो जाता है सब कुछ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एवरीबॉडी, किसी को कुछ पूछना है या आगे बढ़े? आगे बढ़े। अब एक गोल्डन रूल, एक गोल्डन रूल की आपको जरूरत पड़ेगी। वो गोल्डन रूल है 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू, जहां जहां 1 माइनस कॉस एक्स दिखेगा, जहां जहां 1 माइनस कॉस एक्स दिखेगा, वहां क्या डालोगे? हमने सीखा है, बहुत कुछ किया है इस पे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। जहां पर भी, यस रेशमी, परफेक्ट, है ना, जहां जहां 1 माइनस कॉस एक्स दिखेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। सबसे ज्यादा गोल्डन जरूरत पड़ेगी इसकी, गोल्डन रूल बना लो इसको। उसके बाद हमको जरूरत पड़ने वाली है साइन ऑफ a प्लस बी। व्हाट इज साइन ऑफ a प्लस बी? है ना, याद हो जाना चाहिए था अब तक तो फॉर्मूला। साइन, तो साइन a cos b एंड cos a sin b, करेक्ट? अगर यहां बीच में प्लस है तो यहां बीच में प्लस, और अगर माइनस होता तो यहां बीच में माइनस आएगा। क्या बात है, सही है, समझ में आ गया? रिवीजन है सिर्फ, रिकैप हल्का सा वो भी, राइट? इसके बाद और एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉस ऑफ a प्लस बी। कॉस क्या होता है? कॉस, दोनों कॉस कॉस हो जाते हैं, कॉस a कॉस b, साइन a साइन b। इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां प्लस है तो यहां पे होगा माइनस, और यहां माइनस होता तो यहां होता प्लस। इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और गाइज tan a प्लस बी की भी जरूरत पड़ेगी। tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, परफेक्ट, 1 माइनस tan a tan b। और अगर यहां माइनस होता तो यहां पर भी माइनस, और यहां हो जाएगा प्लस। इतने चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है मेजरली। वैसे तो किसी भी फॉर्मूला की पड़ सकती है, बट 80% नहीं पड़ेगी। कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जहां दूसरे फॉर्मूलों की जरूरत पड़ जाए, है ना? एक और चीज रिवाइज कर लेंगे हम लोग फटाफट। व्हाट इज cos a माइनस cos b, या आप c और d लिखना चाहो तो c और d भी लिख सकते हो। cos c माइनस cos d, गाइस cos c माइनस cos d क्या होता है? -2 साइन, यस, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, दैट इज cos c माइनस cos d। और हो सकता है साइन c माइनस साइन d की भी जरूरत आपको पड़ जाए, साइन c माइनस साइन d की भी जरूरत पड़ जाए। तो वो क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। मेरे हिसाब से इतने फॉर्मूला सफिशिएंट है आपको पूरा लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए, ओके? अगर कोई और फॉर्मूला हमको लगेगा न्यूमेरिकल्स करते वक्त, तो हम आकर के उसको यहां लिस्ट डाउन कर लेंगे,
सो दैट जब भी आप ये फाइल रिवाइज करोगे तो आपको मेन फॉर्मूलाज जो यूज करने पड़ते हैं वो एक साथ मिल जाएंगे, है ना। विद दिस वी डोंट हैव टू इवन लर्न एनी अदर कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, कुछ चीजों की और जरूरत पड़े, बेसिक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी गाइस। a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब की जरूरत पड़ सकती है। ये तो मतलब यू गाइस आर माहिर नाउ, है ना, इन सब में। और दो मेजर फॉर्मूला इसके साथ साथ हमको जरूरत पड़ेगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब। दैट्स इट। बस इतने फॉर्मूला पता होना तो लाइफ सॉर्टेड है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है ही यार, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, बस ये दोनों लिख के देता हो क्योंकि कभी कभी बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होने लग जाता है ना। a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। और ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, तो इतने फॉर्मूलों की आपको जरूरत पड़ेगी, अच्छी खासी जरूरत पड़ेगी, है ना। विद दिस वी डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग न्यू इन लिमिट्स। ओके, नया सीखेंगे थोड़ी देर के बाद, है ना, एक नया छोटा सा सिंपल सा फुद्दू सा थ्योरम सीखेंगे, बहुत ही इजी लड्डू। ओके, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। जल्दी से बताओ, क्लियर है एकदम? यस गाइस, क्वेश्चन क्लियर है? परफेक्ट। चलो, अब कुछ नहीं, कल जो जो हमने सीखा उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं। x टेंड्स टू पाई बाय 2, बच्चों x टेंड्स टू पाई बाय 2 डाल के देखो, पाई बाय 2 1 माइनस साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1, 1 का क्यूब इज 1, 1 माइनस 1, cos पाई बाय 2 इज 0, तो ये आ गया 0 बाय 0 फॉर्म, है ना, ये आ गया 0 बाय 0 फॉर्म। तो क्या करें? कुछ नहीं, कुछ तो सिंप्लीफिकेशन करो, कुछ तो कट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको प्योर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है जो आपने क्लास 10 तक किया है। बच्चों, इसकी भी जरूरत पड़ेगी या इसकी तो बहुत बेसिक है यार, ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं समझी मैंने। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, है ना, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या हुआ? यस रेशमी, ज्यादा नहीं लगा। यू सेड 1 प्लस कॉस, राइट? 1 प्लस कॉस एक्स ना, हाँ होता है, बट इसकी जरूरत शायद हमको ज्यादा ना पड़े। यस, इसका आंसर क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने वो फॉर्मूले लिखवाए हैं आपको जो आपको मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा, है ना, 90% ऑफ द टाइम्स यूज करना पड़ेगा, वही लिखवाए हैं। वैसे तो फिर बहुत है, बहुत बड़ी लिस्ट है, हमको भी पता है, बट लगेगा नहीं। ओके, तो जितना लगेगा फिलहाल के लिए उतना ही लिखा है। ओके, चलो फिर दिया। ओके, बट कोशिश करना है इसको अवॉइड कर दे, है ना, इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं दिखेगा 1 प्लस कॉस एक्स तो डाल देना, बट फिर भी या, लेकिन 1 माइनस कॉस बहुत बार दिखने वाला है ना। तो बस विद दीज वी कैन जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई। सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्व करने का और ये देखने का कि क्या इसमें कोई बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। एल्जेब्रिक मतलब इनमें से कोई, है ना, 10th स्टैंडर्ड में जो ट्रिग्नोमेट्री था उससे सॉल्व करना है। ओके, तो लेट्स सी कि क्या कोई बेसिक आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। मुझे तो a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है ना। यस, a क्यूब माइनस बी क्यूब, वेरी गुड। तो मैं इसको लिखूंगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इज नथिंग बट साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर, है ना, सो साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है लेकिन देखो 0 आ जाएगा तो मैं कॉस नहीं रख सकता,
यस तो हमको इसको cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। परफेक्ट राघव, एकदम सिंपल है। तो ये हो गया गाइस 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। नीचे हमने किया a प्लस बी a माइनस बी, ये गया है ना, ये गया। अब डाल दो पाई बाय 2 डाल दो। 1 प्लस साइन पाई बाय 2 इज 1 प्लस साइन पाई बाय 2 इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 3 बाय 2। 3 बाय 2 इज द वैल्यू ऑफ लिमिट। यहां चलना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। मैं लिखूंगा नहीं अब से, ओके। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, इसी को आगे बढ़ाएंगे। किसमें लिखना पड़ेगा? नहीं, फाइनल सब्स्टिट्यूशन में नहीं लिखना पड़ेगा मैडम, यहां तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। ओके चलो, फाइनल जब वैल्यू डाल दोगे तब नहीं लिखना है। ओके, और वैसे भी जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, जैसे ये ऐसा क्वेश्चन तो वैसे कोई एग्जाम में नहीं आना है आपके, इतना इजी, राइट। बट इतना सारा लिखना अवॉइड करेंगे हम लोग धीरे धीरे, है ना। मैं हर एक स्टेप सॉल्व करके दूंगा, आप कोशिश करना कि थोड़ा सा डायरेक्ट करें, क्या एक एक स्टेप स्किप करें और डायरेक्ट करें। लेकिन गलती मत कर बैठना बस। ओके चलो, ये वाला क्या करे, एनीबॉडी कैसे सॉल्व करें? अच्छा डाल के देख लो, पाई डाल के देख लो। तो 1 प्लस कॉस पाई होता है -1 अपॉन tan पाई 0, है ना। तो ये आ गया 0। यस इनडिटरमिनेट, है ना। क्या करे, कोई हेल्प करेगा मेरी? व्हाट टू डू? 1 प्लस कॉस एक्स को अच्छा, यू आर सेइंग 2 cos स्क्वायर x बाय 2 डाल दूं वहां पर। ओके देखो तो फिर जरा, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 अपॉन tan स्क्वायर x। हाँ मैडम, अभी क्या करें फिर इससे आगे क्या होगा? आपने बोला वो किया, आपको ही करना है सब, मैं नहीं कर रहा हूं, है ना, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। तो आप थोड़ा सा स्टार्ट करो, फिर हो जाएगा। हाँ क्या करें? वेरी गुड, है ना, इससे होगा, ये सही है एकदम, है ना। तो इसको रहने दो 1 प्लस कॉस एक्स, यस, और tan स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अच्छा तो फिर ये हो जाएगा sec x माइनस 1 इंटू sec x प्लस 1। अच्छा फिर उसके बाद रेशमी, दिस इज व्हाट यू वांटेड टू से, राइट। अब क्या करें? आगे भी तो बताओ, सिर्फ एक स्टेप से थोड़ी होगा। अच्छा ठीक है, तो अब मैं शॉर्ट में लिखता हूं 1 प्लस कॉस अपॉन 1 बाय कॉस माइनस 1 इंटू 1 बाय कॉस प्लस 1। यही बोल रहे हो आप, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस इंटू 1 प्लस कॉस अपॉन कॉस, है ना। यस, और ये कॉस कॉस ऊपर जाके हो जाएगा कॉस स्क्वायर और नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस। वेरी गुड, तो ये गया। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस, कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। डाल के देखो तो पाई, x की वैल्यू पाई डाल के देखो तो कॉस स्क्वायर पाई, कॉस पाई होता है -1, है ना। तो -1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस -1, तो ये हो रहा है 1/2, 1/2। एकदम सिंपल, है ना यार। आधी चीजें तो आप ही सॉल्व करके दे रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहा हूं बाकी लोगों से भी आंसर। वेदांश, श्रेया, नेक्स्ट आंसर्स आई वांट फ्रॉम यू गाइस। चलो अगला, फंस गए,
देख के डरना नहीं। ओके, क्या करें यहां पे, क्या किया जाए? ओके, टेक 2 मिनट्स एंड सॉल्व। निकालो पेन पेपर, सॉल्व। चलो हिंट देता हूं, हिंट। नीचे जो कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट करो। हिंट है, नीचे के कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, सब कुछ हो जाएगा। यस, देखो यहां पर 2 sin x minus 1 upon 4 into cos square x is 1 minus sin square x, है ना, -3। यस, तो ये हो जाएगा 2 sin x minus 1 upon 4 minus 4 sin square x minus 3। सो ये होने वाला है 2 sin x minus 1 upon बच्चों 1 minus 4 sin square x। ये 4 minus 3 हो गया 1 minus 4 sin square x। ओके, ऊपर देखो यहां 2 sin x minus 1 डिवाइडेड बाय नीचे ये है 1 स्क्वायर माइनस 2 sin x का होल स्क्वायर। एब्सोल्युटली, तो ये हो जाएगा 2 sin x minus 1 अपॉन 1 minus 2 sin x इंटू 1 plus 2 sin x। 1 minus 2 sin x 1 plus 2 sin x, है ना। तो क्या मैं इसको और इसको कट करके यहां एक माइनस साइन लगा दूं, चलेगा ना। इसको रिवर्स किया, माइनस साइन दे दिया। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, -1 अपॉन 1 plus 2 sin x। अब तो ये 0/0 फॉर्म में नहीं रहा, है ना। डाल दो x इज इक्वल टू π/6, -1 अपॉन 1 plus 2 इंटू साइन π/6 30, तो हाफ। ये कटा -1/2। जिनका आंसर आया बहुत बढ़िया। यस, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं ना अभी चेक नहीं करूंगा बच्चों, ये 0/0 फॉर्म में ही रहेगा, इसीलिए तो दिया है ना। अब ऐसा नहीं, मतलब ठीक है 0/0 चेक नहीं करेंगे, अज्यूम कर लेंगे होगा 0/0 और आगे बढ़ेंगे। ओके देन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई, पेपर पेन पे ट्राई करो। चलो लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। यहां ध्यान दो, प्लीज फोकस हियर नाउ दिस इज sec क्यूब x minus 8। तो गाइज दिस इज sec क्यूब x minus 2 का क्यूब लिख सकता हूं मैं, डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर। तो मैं tan sec लिख देता हूं, tan को sec के टर्म्स में लिख दो। सो tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x minus 1, है ना, -3। सो दिस इज नाउ a क्यूब minus b क्यूब। This is now a cube minus b cube, which is बच्चों a minus b into a square, that is sec square x, है ना, plus ab that is 2 sec x plus b square मतलब 4 whole divided by, इसको देखो ये क्या हो रहा है, this is sec square x minus 4। तो कैन आई राइट दिस एज sec x minus 2 into sec x plus 2, है ना। अरे ये sec x minus 4 हो जाएगा ना डिनोमिनेटर, ये कटा। अभी डाल के देखो π/3, अभी π/3 डाल के चेक करो। ओके, व्हाट इज sec π/3? cos π/3 क्या होता है, हाफ। तो sec π/3 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 अगेन प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2 plus 2, है ना। तो 4 plus 4 plus 4 क्या बेटा, नहीं राघव a इंटू बी होता है, a इंटू बी, हाँ 2a भी नहीं होता भाई। ओके, ध्यान दो और ये हो जाएगा नीचे 4। तो द आंसर इज 3। जिसको आया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया कोई टेंशन नहीं, और क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, आराम से होता है, बहुत इजी है। और बच्चों बहुत मजेदार है, जब आने लगेगा ना बहुत मजा आएगा। सिंपल भी है क्योंकि लड्डू मार्क्स मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक 1 मिनट, ट्राई नाउ 1/2। चलो दैट्स इट, टाइम अप। चलो सॉल्व करेंगे, आई होप किया है सबने ट्राई एटलीस्ट। चलो क्या बोल रहे हैं,
लिमिट लिमिट छोड़ दो, 0 डाल के देखो, 0 0 0 0 बाय 0 आ रही होगा, ओके। इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। जब भी रूट में कुछ दिखता है हम लोग बोलते हैं चलो यार रैशनलाइज कर देते हैं, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos x प्लस अंडर रूट cos x से। यस, नीचे क्या आ रहा है, sin स्क्वायर x इंटू cos x प्लस अंडर रूट cos x। What is it? This is a minus b into a plus b, ओके। a minus b, a plus b, तो ऊपर हो जाएगा गाइस cos स्क्वायर x माइनस cos x डिवाइडेड बाय ये जो sin स्क्वायर x है ना, इसको मैं लिखता हूं 1 माइनस cos, है ना, 1 माइनस cos स्क्वायर x ऐसे लिख देता हूं, और ये तो एज इट इज रहेगा cos x प्लस अंडर रूट cos x, है ना। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर से cos x कॉमन निकाल लो, बचेगा cos x माइनस 1, ऊपर से cos x कॉमन निकाला, बचा cos x माइनस 1, और नीचे देखो 1 माइनस cos स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस cos इंटू 1 प्लस cos, है ना, और ब्रैकेट में ये तो एज इट इज है cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x। बहुत बढ़िया, यहां से देखो क्या मैं इसको और इसको कट करके यहां माइनस साइन लगा दूं, चलेगा क्या, तो ये हो जाएगा माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इंटू cos x प्लस रूट ऑफ cos x। डाल के देखो तो लिमिट 0 डाल के देखो, cos 0 इज 1, तो ऊपर आ गया माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 2 माइनस 1 बाय 4। राघव, दिस इज फॉर यू, फाइनली यू गॉट द आंसर करेक्ट, है ना, वो भी सेकेंड अटेम्प्ट में, लेकिन पहली बार कुछ 1/2 बोल रहा था, ओके। चलो, आई होप सब लोगों को बहुत क्लियर है, और अब हम करेंगे अगला सवाल, देखो जरा। हाँ, वंस अगेन यार सेम टू सेम कुछ तो करते हुए ऐसे लग रहा है कि करना पड़ेगा, ट्राई एवरीबडी। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर। देखो यार, देखो एक चीज तो समझ में आ रही है ना, कब से, कल से जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उससे एक चीज तो समझ में आ रही है कि जब भी ऐसा अंडर रूट में कुछ दिख रहा है तो शायद रैशनलाइज ही करना पड़ रहा है ना, तो कर दो, देखते हैं ट्राई करके। √2 माइनस, डायरेक्ट लिखू, डायरेक्ट रैशनलाइज करके डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा इसका स्क्वायर दैट इज 2 माइनस इसका स्क्वायर दैट इज 1 प्लस साइन एक्स, है ना, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय नीचे आएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू √2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, है ना। एक स्टेप कट किया सिर्फ, और कुछ नहीं। ऊपर क्या बच रहा है, 2 माइनस 1 इज 1 और ये माइनस 2 साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, 2 माइनस 1 इज 1 और ये माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, बच्चों इसको चेंज कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज 1 प्लस साइन, है ना, इंटू 1 माइनस साइन, यस, और ये ब्रैकेट में तो √2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज। बहुत बढ़िया, खत्म हो गया, ये और ये कटा। जिसको आ नहीं रहा है उसको सही में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों, है ना, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, ओके। सो 1 अपॉन, डाल दो वैल्यू, साइन π/2 1, तो 1 प्लस 1, है ना, और इधर में √2 प्लस ये 1 प्लस 1 √2, सो विच इज 1 अपॉन 2 इंटू 2√2, है ना, √2 प्लस √2 2√2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4√2। किसको आया, किसका सही आंसर आया, यस यस, अरे कहां गड़बड़ किया, चेक करो जरा, गड़बड़ हो गया, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस कैसे आएगा बेटा, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो ये माइनस की वजह से ये माइनस नहीं हो जाएगा, तो सही तो किया, मुझे तो लग रहा है सही किया, है ना, यस।
अरे इसीलिए जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हो तो सेकंड वाला टर्म आप ब्रैकेट में लिखा करो, ओके। जबकि यहां दो चीजें हैं तो ब्रैकेट में लिखो, उससे गलती नहीं होगी। तो ब्रैकेट जब खुलेगी तो माइनस साइन बाहर आएगा, मतलब सॉरी माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, परफेक्ट, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सेम दे रहा हूं यार, बार बार इतना सेम दे रहा हूं ताकि रट जाए वो आप लोगों को, ओके। डू इट, आना ही चाहिए।